स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने एपी कर लिया था। एपी के काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे। अभी थोड़ा जीपी के बारे में पढ़ रहे थे, तो जीपी को देखते हैं अभी हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर थे हम लोग, है ना। चलिए तो हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारे नोट्स है ना। हाँ, आपके नोट्स है ना। हाँ, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे। इफ ईच टर्म of a GP is multiplied comma divide non-zero number, then resulting is also in GP। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या होगा हमारा, जीपी में होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। ये पॉइंट समझ में आया आपको। जैसे एपी में क्या होता था, कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमें क्या मिलती थी, एपी ही मिलती थी। लेकिन यहां पर क्या है कि हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईच टर्म में विद द सेम नॉन जीरो नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जीपी मिलेगी। ठीक है। जैसे 2 4 8 16 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 1 2 4। वो भी क्या मिलेगी हमें, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा आपका नाम क्या है, आपका नाम बंश क्यों रखा, क्यों रखा, बताओ बताओ जल्दी से, बंश क्यों रखा आपका नाम है, कैसा। नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप समझते हैं मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप पढ़ते हो ना हिंदी में, नाम क्या है इसका, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर मतलब गुणा हो रही है। ठीक है। ठीक है। हाँ। चलिए तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। चलिए तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ A1 A2 A3 आर इन, अच्छा इसको नहीं लिखते, एंड B1 B2 B3 आर इन GP, देन A1 B1 कॉमा A2 B2 कॉमा A3 B3 एंड सो ऑन, एंड A1 upon B1 A2 upon B2 and so on are also in GP। बट यहां पर लिखता हूं, बट A1 प्लस माइनस B1 A2 प्लस माइनस B2 एंड सो ऑन आर नॉट इन जीपी। ये जीपी में नहीं होगा। ये होगा लेकिन ये नहीं होगा। लिख लो।
नोट कर लो बच्चों। चलिए तो फिर आगे चलेंगे। बेटा आपकी ठीक हो गया, फिंगर्स ठीक हो गई आपकी, चल रही है अच्छे से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे से मत करना है। हाँ, अभी भी कुछ लगा रहे हो उस पर, कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो अभी भी से? हाँ, कुछ लगाने का भी है कुछ? अरे हाँ, चलो। चलिए तो लिखिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 आर इन GP, ब्रैकेट में लिख लेंगे AI इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है फॉर ऑल I, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ए क्या है, जितनी ये तीनों है ना, A1 A2 A3, तीनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I, मतलब इसकी कहने मतलब ये कि A1 A2 A3 सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है हमारे। फॉर ऑल, फॉर ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल। किसका मतलब? बेटा इसका मतलब क्या है, देखो ए आई, आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो ए आई मतलब फॉर ऑल आई, फॉर ऑल मतलब आई की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4 5, तो A1 वो भी ग्रेटर देन 0, A2 वो भी ग्रेटर देन 0, मतलब सारे ए क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका ये मतलब है 1 2 3 4 5। हाँ, ठीक, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि A1 A2 A3 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। A4 A5 A6 A7 सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब ये है, जीरो नहीं होगा यहाँ पे। वन से गिनना शुरू करते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है, वन से शुरू होती है। गिनती वन से शुरू होती है। ठीक, आप इसके चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ इसको ऐसे समझो। ए आई मतलब ए आई जनरल टर्म। इधर देखो बेटा, ए आई क्या है, जनरल टर्म। A1 A2 A3 A4 A5 A6, वो कहना फॉर ऑल आई, सारे के सारे आई, सारे के सारे आई मतलब आई 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सबके लिए क्या है, ये कंडीशन सबके लिए है। हाँ, उसने क्या है ना, फॉर ऑल आई, है ना। अगर वो लिख देता आई इक्वल टू 1 और 2, तो सिर्फ 1 और 2 के लिए पॉसिबल था, 1 और 2 पॉजिटिव होते। समझ में आई बात? सिर्फ मैथ्स में लिखा गया है, मैथ्स की लैंग्वेज हमने इसको लिखा है। चले आगे, ठीक है। चलो, इफ A1 A2 A3 आर इन GP, देन, अच्छा चलो एक काम करते हैं बेटा, अगर ये AP में होते तो बेटा इनको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2A इक्वल टू 2A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा GP में है ना ये, तो इनको तो नहीं लिख सकता मैं अभी। अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं पढ़ाया ना अभी, नहीं पढ़ाया। हाँ, चलो फिलहाल इसको कर लेते हैं, इसको करके APGP के क्वेश्चन साथ में कर डालें। वैसे तो काफी क्वेश्चन कर लिए थे, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे ना। उसके अर्थमेटिक मीन का एक ही क्वेश्चन कर पाए थे हम, कोई बात नहीं, और कर लेंगे आगे। ठीक है, बाकी उससे पहले तो काफी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी आता है ना। तो देखो बच्चों, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ln। देखो बेटा, ln का मतलब होता है बेस ई, बताया था मैंने, लॉग पढ़ाया आपको, बताया था ln मतलब बेस ई। लॉग को, पर बेटा मैंने, आप भूल जाते हो, लॉग ऑफ, ये लिखा हुआ लॉग ऑफ एक्स बेस ई, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ln x। पढ़ाया था मैंने आपको। ई क्या था, नेपियर्स कांस्टेंट। बेस अगर ई होता है तो उसको ln लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूं ln A2, और मैं यहां पर लिखता हूं, इसको छोड़ो, फॉर ऑल आई। तब क्या होगा, देन ln A1 ln A2, या लॉग लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ln की जगह आप लॉग भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लॉग ही लिखा देता हूं, फिर आप बोलोगे सर। देन log A1
log A2 log A3 आर इन AP। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको मैं अभी प्रूव भी कर दूंगा थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर का वेट करना है आपको। ठीक, नहीं जीपी में तो ऊपर वाले हैं, नीचे वाले एपी में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ A1 A2 A3 आर इन AP देन लैम्डा की पावर A1 लैम्डा की पावर A2 लैम्डा की पावर A3 आर इन जीपी। तो देखो ये भी होगा, अगर A1 A2 A3 AP में है तो ये क्या होगा, ये जीपी में। बस ये है कि बेस क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, लैम्डा जीरो नहीं होना चाहिए बस। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। लैम्डा बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं लैम्डा को यहाँ पर आर्स वो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि सारी रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट जीरो। बस जीरो नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है आप पे, आप लैम्डा को क्या मान रहे हो। ठीक है, हाँ भाई मैंने देखो पहले मैंने लैम्डा लिखा, देखो इधर देखो, पहले मैंने लैम्डा लिखा फिर मैंने लैम्डा को डिफाइन किया कि लैम्डा रियल नंबर है जीरो को छोड़ के। चलिए तो आगे चलें फिर। कितने पॉइंट हो गए थे, 4 पॉइंट हमारे हो गए थे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू टर्म ऑफ जीपी इक्विडिस्टेंट स्टार्ट एंड एंड is constant and equal to तो ये भी लिख डालो। एपी में भी हमने पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, सम पढ़ा था हमने। अच्छा फॉर एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे A1 A2 A3 AN-1 और AN आर इन जीपी, तो क्या होगा, A1 AN इक्वल्स टू A2 AN-1 इक्वल्स टू A3 AN-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉसिबल होगा।
ठीक। अगर 3 नंबर्स हमें जीपी में लेट करने हो तो क्या लेट करते हैं? एक तो आ जाएगा ए, फिर नेक्स्ट आएगा ए आर, और उससे पहले आएगा ए अपॉन आर। ठीक। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। आर क्या है? कॉमन रेशियो। अच्छा, फिफ्थ टर्म अगर मैं लेट करनी हो कोई, फाइव नंबर्स इन जीपी अगर हमें लेट करना हो तो बस एक एक टर्म बढ़ जाएगी इसमें, ए अपॉन आर स्क्वायर, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर और ए आर स्क्वायर। तो 5 टर्म्स हो जाएंगी। अच्छा, 4 टर्म्स लेट करनी हो, फोर टर्म्स अगर हमें लेट करनी हो तो क्या करेंगे? ए अपॉन आर है एक, तो एक है ए आर, नेक्स्ट क्या बनेगी? ए आर क्यूब, और उससे पहले क्या बनेगी? ए अपॉन आर। ये हो जाएंगे हमारे पास 4 टर्म्स। देखो ऐसे याद कर लो, जब ऑड नंबर्स देख रहे हैं 3 और 5 तो ए आएगा, और कॉमन डिफरेंस किसका होगा? आर का होगा। जब इवन टर्म देखोगे तो कॉमन डिफरेंस किसका होगा? आर स्क्वायर का होगा, और उसमें ए नहीं आएगा, ए अकेला नहीं आएगा। ऐसे याद कर लो। हाँ बेटा। हाँ। नहीं, देखो आप इसको ना डिवाइड करके देखो, सेकंड टर्म माने फर्स्ट टर्म करो, कॉमन रेशियो आर आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करो आर स्क्वायर आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करो तो भी क्या आ रहा है? आर स्क्वायर आ रहा है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? आर स्क्वायर आ रहा है। इसमें कॉमन रेशियो कितना है? आर है। ए आर को ए अपॉन आर से डिवाइड करेंगे, है ना? ये तो कह रहे हो। तो ए आर अपॉन ए अपॉन आर, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा क्या? आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपने। ठीक है, if the terms of GP are chosen at common interval, ठीक है, जैसे कोई जीपी लिखी हुई है आपके पास, उसने सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म अगर आपने उसको एलिमिनेट कर दी, तभी जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? हमें जीपी ही मिलेगी। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब मैंने इसकी देखो सेकंड टर्म कट कर दी, 16 भी कट कर दिया। बेटा लिखो मत, इधर देखो, सारे लोग इधर देखेंगे, कोई नहीं लिखेगा। देखो इसके सेकंड टर्म कट कर दी, फिर एक छोड़ के फिर कट कर दिया, एक छोड़ के फिर कट कर दिया। 2 और 8 क्या कितना आ रहा है? इनका रेशियो कितना आ रहा है 2 और 8 का?
कितना आ रहा है 4 टाइम्स, ये इसका कितना है 4 टाइम्स, ये इसका कितना होगा आगे भी 4 टाइम्स आएगा। तो ये कैसी मिलेगी हमें, ये भी हमें कैसी मिल रही है, क्या सीक्वेंस हमें कैसा मिल रहा है बताओ, कैसा मिल रहा है, जीपी मिल रहा है ना भाई। 8 और 2 का रेशियो 4, 32 और 8 का रेशियो 4, तो कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करता है। बेटा ये जीपी थी, जब तो बोलता हूं सुनना करो पहले, देखो ये जीपी थी ऑलरेडी, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2 था कॉमन रेशियो, 18/8/4 2 कॉमन 2 रेशियो, 32/16 2 रेशियो। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं जो मैंने पॉइंट लिखा है, प्रॉपर्टी लिखी है। अगर आप इसकी ऑल्टरनेट टर्म्स को कट कर दो ना, तो हमें क्या मिल रहा है 2 8 32। अब इसको चेक करो जीपी है क्या, जीपी कैसे चेक करोगे, कॉमन रेशियो देखोगे, तो कॉमन रेशियो तो अब भी आ रहा है। बस क्या कॉमन रेशियो क्या बन गया, पहले 2 था 4 बन गया, तो मिली तो ये भी जीपी। अरे आप मुझे ये बताओ, आगे चलते हैं, रुको जरा, मेरे को ये बताओ आप, अगर मैंने यहां पर लिखा 2 4 6 8, सॉरी 2 4 8 16 32 64, क्या है, एपी है जीपी है, क्यों है जीपी, हाँ रेशियो देखेंगे, क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे। इसका रेशियो कितना है 4/2, कितना है 2, 8/4 कितना है 2, 16/8 कितना है 2, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया 2। बात समझ में आई, ये है हमारी जीपी, ठीक है। एपी कैसे है बताओ, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, तो बेटा यही फेल हो गया है, तो डिफरेंस सेम कहां है, सेम डिफरेंस देखते हैं एपी में, बस तो ठीक है, नहीं है ना एपी, क्लियर है। अब इसका एक बार होता, मैंने 4 को कट कर दिया, बेटा उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंस देखते हैं वहां पे, एपी में डिफरेंस देखते हैं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, यहां पर रेशियो देखते हैं, वहां पर डिफरेंस, यहां पर रेशियो, वहां पर क्या देखते हैं, यहां पर क्या देखोगे रेशियो। 4 कट कर दिया, 16 कट कर दिया, क्या मिला मेरे को बताना जरा, 2 8 और क्या मिला 32। अच्छा बताओ, क्या ये इनका देखो कौन सीरीज है, कैसे है जीपी, 8/2 कितना आ रहा है 4, 32/8 कितना आ रहा है 4, तो क्या हो गई, कॉमन रेशियो आ रहा है 4, तो क्या हो गई है जीपी हो गई। तो ये तो समझाने की कोशिश कर रहा था बच्चों आपको, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नोट कर लो, पहले समझा करेंगे बाद में लिखेंगे, लिख लो। हो गया बेटा आपका भी वंश, चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, कितने पॉइंट हो गए बच्चों, 10 पॉइंट भी लिख ही लेते हैं फिर। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, 3 टर्म्स अगर, फिर लिख रहे हो इधर देखो, पेन नीचे रखो,
अगर ए बी सी तीन टर्म जीपी में होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो बच्चों ये बात आप याद रखना। ठीक है, और ये वाली बात भी आप याद रखना, दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बीच वाली टर्म का स्क्वायर इक्वल टू दोनों जो हमारे नंबर उनका प्रोडक्ट, और इसको भी क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, और बी को ही हम क्या बोलेंगे, बी इज जियोमेट्रिक मीन, मीन ऑफ ए एंड, ये बात समझ में आई। वहां पे अर्थमेटिक मीन था, अर्थमेटिक मीन क्या आता है एबीसी का, बताओ जरा। ए प्लस सी बाई टू, हाँ वेरी गुड, ठीक है। बस अब नोट करो, करो नोट। फिर इसके बाद बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया एकदम। अभी तो बेटा इसमें हार्मोनिक बची बड़ी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इस चैप्टर के बाद देख लेंगे आप, या तो पीएनसी कर लेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री नहीं बेटा अभी, नहीं नहीं, वो क्या कह रहे हो। हाँ ट्रिग्नोमेट्री बेटा अभी करेंगे, इसका अलजेब्रा के जो टॉपिक उनको उसके बाद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हाँ देखो ये मेरे हिसाब से चलेगा, देखो बेटा क्योंकि मुझे पता है मुझे किस तरीके से आपको सही तरीके से क्या है आपको पढ़ाने, है ना। हाँ वेट करो आप, कोई बात नहीं, आएगा ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा अभी, हाँ सब आएगा, हाँ चिंता मत करो आप। बस आप पढ़ते रहिए मजे के साथ। ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बढ़िया एकदम। इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा आप कहोगे सर छोड़ दो और नहीं पढ़ना, बस बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। इतना ट्रिग्नोमेट्री दूंगा, होता है कई बार खाने को इतना दे दिया घर वालों ने, खाया नहीं जा रहा, ठीक है। और दोस्त ने हाथ पढ़ के बैठा ले कि जब सारा खाएगा तभी उठेगा यहाँ से, खाना नहीं फेंकने दूंगा, ठीक है। तो बेटा ऐसी मैं दूंगा, इतनी ट्रिग्नोमेट्री दूंगा आपको और कहूंगा पढ़ो इसे, ठीक है, सारी दिमाग में जानी चाहिए तुम्हारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री। हाँ चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, करें क्वेश्चन। चलो तो यही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूरी उम्मीद है आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर भी आपको टाइम दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख सकते हो आप। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी is 512 if 4 is added to each of the first, क्या हाँ ओके हर एक टर्म को, तो हमें जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो जीपी होगा, वो तो वो बात थी बेटा। हाँ अगर यहाँ पर कुछ ऐड कर रहे हैं तो नया सीक्वेंस क्या नहीं होगा, जीपी नहीं होगा फिर, हाँ अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो इज एडेड टू ईच, कहाँ थे हम, ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द थ्री टर्म्स आर, अच्छा
The three terms are now in AP। अब जो थ्री टर्म्स है वो क्या बन गई है हमारी, AP बन गई। देन द सम ऑफ ओरिजिनल थ्री टर्म्स, कहाँ बेटा, सेकंड लाइन, ओके। आर नाउ इन, देन ओरिजिनल थ्री टर्म्स ऑफ द ऑफ, ठीक है बेटा। तो ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए। देखो अच्छा पहले क्वेश्चन लिख रहे हो, लिख लो। देखो जैसे एपी में दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, कौन कौन सी दो टर्म एपी में, ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यहां पे कौन सी दो टर्म इंपॉर्टेंट होंगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो ए और आर, वहां पर ए और डी बहुत जरूरी है, यहां पर ए और आर हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ए और आर का पता कर लो। देखो जैसे वो कह रहा है चलो वैसे ही करते, देखो पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे वो कह रहा है उतना करते हुए चलो, फिर आंसर मिल ही जाएगा। तो करने की कोशिश करो बेटा, अब जो ये कह रहा है वो बात मानो इसकी। थ्री टर्म कह रहा है तो थ्री टर्म लिख लो, कौन से थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखते हैं, फिर जैसे जैसे करने वो बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, क्या दिक्कत है। कर डालिए सॉल्व। हम्म,
करिए बच्चों सॉल्व। क्या ए का वैल्यू निकाल पाए? तो बच्चों कोशिश करिए। कर रहे हो बेटा? मैं कर रहा हूं। कर रहे हो? कोशिश करो। करिए, कोशिश करिए, नहीं तो फिर मैं कराता हूं। करें? करें बेटा? चलिए, देखो बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 512। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सब सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं क्या होता है। ए आर इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए आर। ये कितना है? 512। क्या आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या बचेगा? ए क्यूब इक्वल्स टू 512। ठीक, और ये किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 8। ए तो हमें पता चल गया। ठीक है बच्चों, लिखो मत बेटा, बस इधर देखो। अब आप इधर देखिए, लिखना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ए हमें पता चल गया। अच्छा ठीक है, अब वो क्या बोलता है आगे? इफ 4 इज एडेड टू ईच टर्म। भाई पहली वाली टर्म में भी हमने क्या ऐड कर दिया? 4 ऐड कर दिया। दूसरी वाली टर्म में भी क्या ऐड कर दिया? 4 ऐड कर दिया। ठीक, और तीसरी टर्म में भी हमने क्या ऐड कर दिया? तीसरी टर्म में तो कुछ ऐड ही नहीं करना, सो तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू भी रख देते हैं यहां पर, है ना। ए कितना है? 8। तो 8 अपॉन आर प्लस 4, और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलो 8 प्लस 4, और ये क्या? 8 आर। तो वो कह रहा है जब ईच टर्म में हम क्या कर दें, तो ये जो 3 टर्म अब हमें मिली कैसी हो, किसमें? एपी में। भाई पहले उसने कुछ बात बोली, वो हमारे काम की निकली, क्योंकि हमने उससे ए पता कर लिया। ठीक, अब ठीक है, हमें पता कर लिया। अब दूसरी बात बोली उसने, क्या है कि हर पहली और दूसरी टर्म में 4 ऐड कर दो, तो ये क्या होंगी? एपी में होंगी। तो ठीक है, लिख दिया मैंने आर इन एपी। और मेरे को पता है जब 3 टर्म एपी में होती हैं तो क्या होता है? बीच वाली का 2 गुना दोनों के सम के इक्वल होता है। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। तो बेटा ये हो गया 24 इक्वल टू कितना? 8 अपॉन आर, और प्लस कितना? 8 आर। प्लस 4 कहाँ है बेटा? अच्छा हाँ, सही बात है बेटा, 4 भी तो बचा, सही कह रहा है बच्चा। प्लस 4, प्लस 4, और प्लस कितना? प्लस 8 आर। ठीक, अब या तो बच्चों आप एक काम करोगे, आप क्या करोगे, इसको आर में क्या बनाओगे? आप क्वाड्रेटिक बनाओगे, सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, तो तीनों टर्म आपको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? लिखो मत अभी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? हाँ भाई, जीपी पता चल जाएगी आपको, है ना। ऐसी तो करोगे भाई। इसको इसको आप सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा देखो, इधर 8 आर स्क्वायर बनेगा, ये इधर आके क्या बन जाएगा? 20। ये 8 आर स्क्वायर 20 आर, और क्या हो जाएगा? 8। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे करोगे। लेकिन बच्चों अगर मैं एक काम करूं यहां पर, बेटा इसमें क्या करूं मैं? 4 ऐड कर दूं दोनों साइड, तो ये तो बन जाएगा 28, और ये क्या बन जाएगा? 8 अपॉन आर, प्लस ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8,
और कितना हो जाएगा 8r। ठीक है, और 8 क्या है हमारा, a है। अरे a की वैल्यू तो होती है 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 28 इक्वल्स टू a अपॉन आर प्लस ए आर बन गया। और उसने हमसे क्या पूछा था, देन द सम ऑफ द। ठीक है, तो बेटा क्या क्या ये यही तीनों टर्म थी जो हमने लेट करी थी, और इन तीनों का सम कितना आ गया 28। तो 28 इज आवर आंसर। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने सॉल्व करके ए निकाला, ए की वैल्यू 8 आ गई। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि यार ये जीपी में, उसमें एपी में, तो एपी की प्रॉपर्टी लगा दी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया, हमने 4 ऐड करके देखा कि अच्छा ये तो ये बन गया 28 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हो। आप यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको ये बन जाएगा 20, ये बनेगा 8 अपॉन आर प्लस ये कितना रहेगा 8r। अच्छा कुछ और भी डिवाइड कर सकते हैं क्या, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 4 अपॉन आर प्लस 4r। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी 5r, क्वाड्रेटिक बनेगी -5r हो जाएगा। रुक जाओ जरा, जब r की इधर मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा 4r² 4r² -5r और +4 इक्वल्स टू 0। आप इसके क्या करोगे, फैक्टर करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर क्या आना चाहिए 5। चलो आप ऐसे करके देख लेना, हो जाएगा ऐसे भी, क्वाड्रेटिक बना के भी आप देख लेना, हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों बात समझ में आई, हमने सॉल्व किया ना इसको, इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट तरीके से अपना निपटा दी। ठीक, क्वेश्चन टफ था। यहां से समझ में नहीं आया ना, यहां से है ना। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या किया, मुझसे वो क्या पूछा, सम ऑफ ओरिजिनल टर्म पूछा। ओरिजिनल टर्म क्या थी हमारी, ए अपॉन आर प्लस ए आर, ये तो पूछा था हमसे वो। तो बेटा मैंने क्या किया, अब 8 की जगह मैं ए लिख सकता हूं ना। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है बेटा, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 24 इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, ए अपॉन आर +4 प्लस ए आर, ये तो लिखा हुआ है भाई। 8 की जगह मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, हमें चाहिए ए अपॉन आर ए प्लस ए आर, ये चाहिए। तो मैं इसको ए बना दूं ना, ए कैसे बनेगा ये, जब इसमें 4 ऐड कर दूंगा। तो जितना इधर ऐड होता है उतना इधर भी ऐड करना पड़ता है मैथ्स। तो 4 इधर ऐड करते तो 28 बन गया, और ये कितना बन गया 8 बन गया है। समझ में आ गई बात। ठीक, बेटा ये क्वेश्चन IIT जेईई मेंस में 2019 में आया था। ठीक, लेकिन मुझे लगा आपके काम का है तो मैंने करा दिया। IIT जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपके काम का है इसलिए। उसके बाद एडवांस होता है, मेंस होता है, मेंस ही होता है सबसे पहले, मेंस से पहले पढ़ाई होती है, तैयारी करनी होती है पहले। यूपीएससी में, यूपीएससी में हाँ प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। जी में बेटा, जी के दो ही वो है। पहला स्टेप है आपको जो है मेंस लिखना है, मेंस के बेसिस पे आपको एनआईटी और अदर कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आपको आईआईटी चाहिए तो उसके लिए फिर एडवांस देना होता है। जो आप मेंस क्वालिफाई कर दिया, आप कट ऑफ में आ गए जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस दोगे, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो आपको आईआईटी मिल जाएंगे। 23 आईआईटीज हैं इस टाइम इंडिया में, उसमें एडमिशन मिल जाएगा 23। लेकिन बेटा RIMC एक ही है, एनडीए भी एक ही है, IMA भी एक ही है पूरे इंडिया में। देखो बच्चों, तुम्हारे मैं इसको हो सकता था मैं ना कराता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सुन रहे हो बच्चों, लेकिन आपको कराना जरूरी था। देखो अच्छा क्वेश्चन था ना, मुझे लगा कि आपको कराना चाहिए, टफ क्वेश्चन है लेकिन आपको कराना चाहिए, इसलिए मैंने करा दिया। चले आगे।
चलिए तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एनडीए का पीवाई क्यू कराता हूँ आपको। कंसेप्ट बतानी थी आपको, एक है क्या टाइम? चलो उसको कल बताएंगे, पहले आप ये लिखो। ये क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट प्रोबेबली एनडीए, हाँ एनडीए पीवाई क्यू आपका है, लिखिए। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, आर इन जीपी where a is greater than 0, a is greater than 0, b is greater than 0 and c is greater than 0, then which one of the following is correct? करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी। सेकंड है 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी। और थर्ड है √a √b √c आर इन जीपी। ठीक, तो सॉल्व करिए और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, सेकंड वाला क्या बेटा? 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी। हाँ देखो, कोशिश करो, तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई सा भी नहीं हो सकता। कोशिश करो। एक ही रूल पता है, जब हमें तीन पता होते हैं ना बेटा, जब तीन नंबर दिए हुए हैं तो तीन वाला एक ही रिलेशन पता है हमें, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, उससे देखो, उसको इसमें चेंज करने की कोशिश करो, इनमें देखो क्या होता है। कोशिश करो पहले, फिर मैं तो कराऊंगा ही। चलो 1 मिनट देता हूं आपको करने के लिए, करिए। मतलब ओनली वन, सिर्फ ये सही है आप ही कह रहे हो? फिर तीनों में से बताओ, आप खुद से बता दो। तीनों में से कौन कौन सी जीपी में है? तीनों सही है, दो सही है, एक सही, तीनों चेक कर लो आप। मैं ऑप्शन भी दे सकता था आपको, जैसे आपके पीवाई क्यू में दिया हुआ है, लेकिन क्या ही लिखना उसको, आप खुद से बता दो तीनों सॉल्व करके। ऑप्शन नहीं दिए मैंने आपने कुछ, आप तीनों चेक करो, बताओ है या नहीं है। चलिए तो बच्चों, पहले मैं सॉल्व कर लेते हैं अब। जा करें बेटा, जल्दी। इधर देखो, पेन नीचे रख दो, पेन नहीं उठाओगे बिल्कुल, पेन नीचे रखो, नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो बेटा। इधर देखो, देखो हमें पता है, क्या पता है हमें? पता है ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। और जब हमें पता है 3 नंबर जीपी में है, तो उसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, क्या मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा?
बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमा सी स्क्वायर आर इन, क्या बोल सकता हूं ये बात बेटा? अगर तीनों जीपी में है तो मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो लिखूंगा। बस उल्टा ही तो किया है मैंने। अरे बताओ, अगर ये होगा तो ये तो लिखोगे बस। तो पहली बात क्या हो गई हमारी, सही हो गई, ठीक। अब दूसरी की बात करते हैं। पहला पॉइंट हो गया हमारा, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हाँ, तो हमें पता है एबीसी क्या है। अगर एबीसी जीपी में तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर इक्व टू ए सी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या ऐसे कर सकता हूं कि ए सी को इधर ले आऊं, 1/a इंटू 1/c, इसको 1/b ऐसे लिख सकता हूं स्क्वायर, इसको पूरे का स्क्वायर लिख दूं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बेटा अब आप क्या ये बोल सकते हो, जैसे मैंने लिखा 1/b स्क्वायर इक्व टू 1/a इंटू 1/c, क्या आप ये बोल सकते हो 1/a, 1/b, 1/c आर इन जीपी, बोल सकते हो क्या? देख लो ना इसका ऐसे करके, इसका स्क्वायर क्वेश्चन दोनों प्रोडक्ट है पॉसिबल। तो दूसरी बात भी सही। अब तीसरे को चेक करते हैं। देखो तीसरे में क्या है, हमें पता है बी स्क्वायर इक्व टू ए सी है। अच्छा, बी इक्व टू अंडर रूट ए सी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, और इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। तो जल्दी से बताओ मैं क्या लिखूंगा आगे, तीनों कौन, अंडर रूट ए, अंडर रूट बी, कॉमा अंडर रूट सी आर इन, भाई आप बात समझ में आई, समझ में आई बात? तो तीनों बात हमारी सही निकली, ठीक है। तो पीवाई क्यू था आपका, एनडीए में आया हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे ज्योमेट्रिक मीन में, करो भी टाइम है। अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? आयुष्मान, क्या नाम आपका? अंशुमन। अच्छा, आयुष्मान का सिलेक्शन हुआ है इस बार, एक इसलिए नाम याद आया उसका। एक एनडीए का बच्चा था, इस बार रिटर्न निकला है उसका, आयुष्मान। सिर्फ दिस। चलिए बच्चों, तो कल मिलते हैं, जीपी के और क्वेश्चन करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, एनजियोमेट्रिक मीन क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, ठीक है, वो हम कल देखेंगे। बाकी ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। तो कल मिलते हैं फिर इसी क्लास में, ज्योमेट्रिक के नई कंसेप्ट, ज्योमेट्रिक में कुछ जो नहीं, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखना है, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना आप पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं फिर।